तमाम दावे सरकारें करती हैं कि हम वैकेंसियां ला रहे हैं, इस सिर्फ और सिर्फ भाषणों और वादों तक ही सीमित है। जो शिक्षक भर्ती का वादा सरकार ने किया था कि हमारी सरकार बन गई तो 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, साल गुजर गए, इतने दिन बाद भी कुछ हुआ नहीं। जो युवा हैं लगातार अलग अलग जगहों पर छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से डीएड और बीएड वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल रही अभी। और दूसरे तरफ आप लोग नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब का सेवन लोगों को लत लगा रहे हैं और 67 नए दुकान खोल रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? यानी छत्तीसगढ़ में इस समय युवाओं की नाराज़गी सरकार के लिए खुलकर सामने आ रही है और लगातार कई मामलों को लेकर युवा जो हैं सड़क पर हैं और सरकार उनका शायद सुन नहीं रही है और इसके चलते वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर कि आखिरकार सरकार उनका सुध क्यों नहीं ले रही है। तमाम दावे सरकारें करती हैं कि हम वैकेंसियां ला रहे हैं, इस पद पर इस विभाग में इतनी इतनी भर्तियां होंगी, ऐसे करके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषणों और वादों तक ही सीमित है। धरातल पर ऐसा कोई दिखाई देता नहीं है, क्योंकि बीते लंबे अरसे से जो शिक्षक भर्ती का वादा सरकार ने किया था कि हमारी सरकार बन गई तो 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव उस समय कह दिया गया आनन फानन में चुनाव को देखते हुए 33,000 करेंगे, लेकिन साल गुजर गए, इतने दिन बाद भी कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो युवा टकटकी लगाकर सरकार की ओर देख रहे थे और ये सोचकर उनको वोट किया था कि शायद इनके चलते हमारा भविष्य संवर जाएगा इनकी सरकार बनने के बाद में, लेकिन उनको अब अपना ही भविष्य अंधकार में लग रहा है। और ऐसे में जो युवा हैं लगातार अलग अलग जगहों पर छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में प्रदर्शन कर कि आखिरकार क्यों नहीं सरकार हमारी सुन रही है। जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनको जाकर जो विज्ञप्तियां हैं वो दे रहे हैं, उनको सबमिट कर रहे हैं कि सर हमारी बात पहुंचा दीजिए और सरकार तक कम से कम हमारी बात को पहुंचाइए कि युवा कितने परेशान हैं कि वो लोग अपने भविष्य को लेकर कितना कुछ सजग और सहज हैं और क्यों सरकार उनका सुन नहीं रही है। क्योंकि लंबे समय से डीएड और बीएड वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल रही है। अभी हाल ही में कहा गया है कि 5,000 शिक्षक भर्तियां होंगी, लेकिन वो भी एक भाषण का ही एक अंश माना जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ घोषणा है। घोषणा कब धरातल पर उतरेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक न तो तारीख तय की गई है, न तो समय बताया गया है कि आखिरकार कब इसकी भर्तियाँ होंगी। सिर्फ और सिर्फ कह दिया गया है कि 5,000 भर्तियाँ होंगी। लेकिन युवा पिछले दिनों तूता आए थे, रायपुर के तूता धरना स्थल पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ में कि शिक्षक भर्ती का वादा आपने किया है, अभी तक नहीं किया है। और दूसरी चीज़, आपने और लोगों को, जो युवा हैं उनके जो भविष्य है उनको ख़राब करने के लिए आपने युक्तियुक्तकरण कर दिया है, जिसमें कई हज़ार स्कूल बंद हो रहे हैं, जिसमें कई हज़ार पदें समाप्त भी हो रही हैं, जिसके चलते आने वाले समय में बहुत संभव है कि उन पदों पर जो वैकेंसियां हैं वो आएंगी नहीं, और आएंगी नहीं तो उससे जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो लोग उस पद के लायक थे वो लोग पिछड़ जाएंगे। अब ऐसे करते करते आप लोग कई ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, और ऐसे में जो युक्तियुक्तकरण करके आपने कहीं ना कहीं राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है, कहते हैं विश्व गुरु, आगे चलकर भारत बन जाएगा, विश्व गुरु बनने का दावा हम लोग लगातार करते हैं, लेकिन ऐसे में कैसे बनेगा जब शिक्षा के मंदिर को ही आप बंद कर रहे हैं। और दूसरे तरफ आप लोग नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब का सेवन लोगों को लत लगा रहे हैं और 67 नए दुकान खोल रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? यानी कि इतिहास एक दौर में लिखा ऐसा भी जाएगा जहाँ पर युक्तियुक्तकरण के नाम पर कई हज़ार स्कूलों को बंद कर दिया गया और उसके चलते नए जो शराब दुकान हैं उसी सरकार के कार्यकाल में ही खोले गए। यानी कि ये एक महज संयोगवश ही ये माना जाएगा कि आखिरकार कैसे छत्तीसगढ़ में एक शिक्षा को आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने अपने दावे किए कि युक्तियुक्तकरण करके जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे बढ़ाई जाएगी, लेकिन उसके इतर जो शराब की दुकानें खोली गई उससे कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को नशे की लत में ढकेलने की कोशिश भी की गई। दावा है कि युक्तियुक्तकरण करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसमें अच्छी खासी गुणवत्ता में बढ़ावा मिलेगा ऐसे करके, लेकिन दिखाई देगा तब जब आखिरकार इन सारी चीज़ों में कब तक पहल होगी। क्योंकि युवा इस पर आरोप ये लगा रहे हैं कि युक्तियुक्तकरण करके कहीं ना कहीं शिक्षा
को कमज़ोर करने की कोशिश किया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन की ओर अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है और सरकारी स्कूलों को एकाएक बंद करने की तैयारी नियत सरकार ने ठान के रखी है, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हो रहा है। ये कहते हुए युवा लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार पर और शिक्षक भर्ती कब होगी इसको लेकर भी सरकार पर सवाल पूछ रहे हैं। भले ही कह दिया गया 5000 पहले चरण में लाएंगे, लेकिन तारीख तो बता दीजिए, तारीख कम से कम बताएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन छोड़कर घर में जाकर तैयारी करेंगे, लेकिन आप सरकार तारीख बताने के लिए भी तैयार नहीं है, तो आखिरकार किस उम्मीद से, किस विश्वास के साथ में आपको कहे कि हाँ सरकार ने वादा किया है वो अमल करेगी? क्योंकि अभी तक ना तो तारीख आपने बताई है, सिर्फ और सिर्फ वादे आप कर रहे हैं। 57,000 तो कभी 33,000 तो कभी 5,000, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में अटका कर रखेंगे, घोषणा करके रहेंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे वाला ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। और ऐसे में जो डीएड बीएड संघ वाले हैं वो लोग बड़ी प्रदर्शन की तैयारी में हैं और आगामी यानी कि 21 जून याद रखिए योग दिवस होता है और दुनिया में सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, हमारे पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन उसी दिन को कहा जाता है। और उस दिन को इन लोगों ने ठान कर रख लिया है कि 21 जून को बड़े स्तर पर प्रदर्शन वो लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और छत्तीसगढ़ के कोने कोने से डीएड बीएड के अभ्यर्थी जिन्होंने तैयारी की है, अपनी मेहनत की है, हज़ारों हज़ार रुपये फीस अदा करके उन्होंने पढ़ाई की है, वो भी एकाएक नौकरी के आसरे की उनको आगे चलकर सरकार नौकरी देगी, शिक्षक बनने का मौका और इस राज्य के शिक्षा स्तर को सुधारने और यहाँ की दशा और दिशा तय करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए वो लोग काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अब सरकार के नियत पर है कि वो लोग क्या करेंगे, लेकिन इन्होंने कमर कस लिया है कि आने वाले 21 जून को ये लोग प्रदर्शन करेंगे। ये जो युक्तियुक्तकरण हुआ है जिसमें बहुत से नुकसान दिखाई दे रहे हैं इन लोगों को, उसके खिलाफ में शिक्षक भर्ती के लिए भी कि आखिरकार कब शिक्षक भर्ती होगी, तारीख बता दीजिए, ये कहते हुए खैर अब ये पूरे मामले में सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार के लिए नाराज़गी युवाओं में बढ़ती जा रही है और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार के लिए ही घातक साबित ना हो जाए, ये अब देखने वाली और समझने वाली सरकार के लिए बात होगी। क्योंकि इस राज्य में युवा ही ऐसे हैं जो लोग अपनी आवाज़ को मुखरता से उठाते हैं, जिनको दबा दिया जाता है वो तो दब के रह जाते हैं, लेकिन युवा एक बार जब उठ खड़ा हो जाए तो शायद सरकार को भी झुकाने पर विवश कर देते हैं और कई बार सरकार को भी सत्ता से बेदखल करने में ये युवा पीछे नहीं हटते। और ऐसे में सरकार इनके लिए क्या कुछ योजना निकालेगी, क्या कुछ इनके लिए युक्ति निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कमर कस चुके हैं, आने वाली 21 जून को इनकी तैयारी है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़े स्तर पर एक बार फिर से सरकार पर हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। खैर इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, सरकार की नीति और नियत और इनकी कार्यशैली को लेकर क्या वाकई युवाओं की सुननी उनको अब चाहिए? क्योंकि बहुत समय हो चुका है, इतने समय बीतने के बाद में किसी को इस तरह से लटकाना ठीक नहीं है, क्योंकि कई लोगों की ज़िंदगियां इसी पर आश्रित है कि एक नौकरी मिल जाए तब जाके कहीं छोकरी मिलेगी या तो फिर कहीं पर मान मर्यादा प्रतिष्ठा समाज में उनका बना रहेगा। जो पाई कर्जा ले लेके उन्होंने पढ़ाई की वो छूट सकें, घर परिवार चला सकें, ये सारी चीज़ें हैं, जितनी मुँह उतनी कहानियाँ हैं। और ऐसे में सरकार इनके लिए क्या कुछ करे, ये आप क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।